दोस्तों सोचिए, अगर किसी गुफा के अंदर सदियों पुराना एक ऐसा बरगद का पेड़ मौजूद हो जो इंसानों से बात भी कर सकता हो और उनकी किस्मत भी बदल सकता हो, तो क्या होगा। आज की फिल्म की कहानी इसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत साल 1962 से होती है। दो दोस्त एक ऐसी रहस्यमयी गुफा का सच जानने निकलते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ सदियों से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। दोनों बिना डरे गुफा के अंदर उतर जाते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचते हैं, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस गुफा के अंदर सदियों पुराना एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ मौजूद है जो सिर्फ बोल ही नहीं सकता बल्कि इंसानों के दिमाग पर भी कब्जा कर सकता है। अचानक वह बरगद उनमें से एक दोस्त को अपने वश में कर लेता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। इसके बाद कहानी हमें कई 100 साल पुराने तुलसी वनम नाम के एक गाँव में ले जाती है। इस गाँव के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर था। इस मंदिर में सोने की अनमोल मूर्तियां, बेशकीमती खजाना और सबसे कीमती सोने का दिव्य कमल सुरक्षित रखा गया था। मान्यता थी कि जब तक यह स्वर्ण कमल इस गांव में रहेगा तब तक गांव के लोगों पर किसी भी तरह का बड़ा संकट नहीं आएगा, यहाँ तक कि गांव के लोग अमृता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस दिव्य कमल को छूने का अधिकार केवल मंदिर के मुख्य पुजारी को था। हर साल पूरे गाँव में एक भव्य उत्सव मनाया जाता था। उसी दिन मंदिर के द्वार खोले जाते और सभी लोग इस दिव्य कमल के दर्शन करते। पूरा गांव खुशी से झूम उठता था। लेकिन कहते हैं जहां दौलत होती है वहां लालच भी जरूर पहुंचता है। एक दिन पड़ोसी गांव के कुछ खूंखार लुटेरों को मंदिर के खजाने की खबर मिल जाती है। वे रात के अंधेरे में गांव पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। कई मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और लुटेरे मंदिर का लगभग पूरा खजाना लूट लेते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चाहत यानी सोने का दिव्य कमल उन्हें कहीं नहीं मिलता। दरअसल लुटेरों के मंदिर में पहुंचने से पहले ही मुख्य पुजारी एक छोटे बच्चे की मदद से उस कमल को सुरक्षित जगह छिपा चुके थे। जैसे ही लुटेरे मंदिर के गर्भगृह में घुसते हैं, अचानक चारों तरफ से सैकड़ों जहरीले सांप निकल आते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। उसी समय भगवान शिव के कुछ दिव्य भक्त भी प्रकट होकर लुटेरों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर देते हैं। युद्ध के दौरान लुटेरों का एक शक्तिशाली तांत्रिक पुजारी को जोरदार लात मारकर गुफा के अंदर फेंक देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह खुद गुफा के अंदर मौजूद उसी रहस्यमयी बरगद की विशाल शाखाओं में फंस जाता है और सदियों के लिए वहीं कैद होकर रह जाता है। समय का पहिया घूमता रहता है। कई साल बीत जाते हैं और तुलसी वनम गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं। हर साल की तरह इस बार भी पूरे गांव में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन उसी रात एक लड़की चोरी छिपे मंदिर की चाबी लेती है। वह मंदिर का दरवाजा खोलकर सोने का दिव्य कमल चुरा लेती है और उसे अपने पिता के हवाले कर देती है। जैसे ही उसका पिता कमल लेकर वहां से भागता है, अचानक एक विशाल जहरीला नाग उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। किसी तरह वे अपनी जान बचाते हैं और हवाई जहाज से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय उनका विमान रहस्यमयी तरीके से नदी के बीचों बीच जाकर फंस जाता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह पूरे तुलसी वनम गांव में हड़कंप मच जाता है। मंदिर से दिव्य स्वर्ण कमल गायब हो चुका था। किसी को भी असली चोर के बारे में कुछ पता नहीं था। बिना सच्चाई जाने गांव वाले मंदिर के मुख्य पुजारी पर ही चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। वर्षों तक गांव की सेवा करने वाले उस बेगुनाह पुजारी को अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर कहानी का हीरो कई दिनों से लगातार अजीब और रहस्यमयी सपने देख रहा था। हर रात उसे वही गुफा दिखाई देती, वही बरगद का पेड़ और एक चमकता हुआ स्वर्ण कमल। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अनजान शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। अगले दिन कुछ अनजान लोग उसके पास आते हैं। वे उसे पैसों का लालच देकर नदी के बीच फंसे उस रहस्यमयी विमान तक चलने के लिए तैयार कर लेते हैं। पैसों की जरूरत होने की वजह से हीरो भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में कुछ हथियारबंद आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उनके सामने ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नदी के बीचों बीच सांपों और इंसानी कंकालों से बनी एक विशाल दीवार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई अदृश्य शक्ति उस रास्ते की रखवाली कर रही हो। लेकिन खजाने के लालच में वे लोग बिना डरे उस दीवार को तोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
आखिरकार वे उस विमान तक पहुंच जाते हैं जो कई सालों से नदी के बीच फंसा हुआ था। हीरो विमान के अंदर जाकर हर जगह तलाश करता है। कुछ देर बाद उसे वहीं दिव्य स्वर्ण कमल दिखाई देता है जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन जैसे ही वह कमल को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, अचानक एक विशाल जहरीला नाग उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नाग उस पर हमला कर देता है। जोरदार हमले की वजह से हीरो सीधे नदी की गहराई में जा गिरता है। अब किसी को भी नहीं पता था कि वह जिंदा बचा है या फिर हमेशा के लिए उस रहस्यमयी नदी का हिस्सा बन चुका है। उधर जिस लड़की ने मंदिर से कमल चुराया था, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। पछतावे में डूबी हुई वह मंदिर के पुजारी के पास जाती है और रोते हुए अपने किए की माफी मांगती है। तभी कहानी का एक ऐसा सच सामने आता है जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। दरअसल कई सालों से लड़की के पिता के साथ टेस्ला और जुल्फिकर आली नाम के दो रिसर्चर प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी वस्तुओं पर शोध कर रहे थे। इसी दौरान लड़की की बड़ी बहन को टेस्ला से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की का पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए दोनों बिना किसी को बताए शादी कर लेते हैं। जब लड़की के पिता को इस शादी का पता चलता है तो वह गुस्से में दोनों को हमेशा के लिए घर से निकाल देता है। कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वह दादा बन चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ती है। वह हर हाल में उस खजाने और स्वर्ण कमल को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपने ही साथी टेस्ला और उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उसने लड़की के पिता और टेस्ला की छोटी बेटी को अगवा करके बंदी बना लिया। उसका मकसद साफ था, वह उन लोगों का इस्तेमाल करके मंदिर का छिपा हुआ खजाना और दिव्य स्वर्ण कमल हमेशा के लिए अपने कब्जे में करना चाहता था। लेकिन जुल्फिकार एक बात भूल गया था, ये कोई साधारण खजाना नहीं था। इस खजाने की रक्षा सदियों पुरानी दिव्य शक्तियां कर रही थीं। जो भी लालच में आकर इसे चुराने की कोशिश करता, उसका अंत तय था। उधर हीरो भी हार मानने वालों में से नहीं था। मौत के मुंह से बचने के बाद वह एक बार फिर उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर हाल में स्वर्ण कमल को उसकी सही जगह वापस पहुंचाना और जुल्फिकार के खतरनाक इरादों को हमेशा के लिए खत्म करना। इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं जो किसी ने भी नहीं सोचे थे। हर राज धीरे धीरे खुलने लगता है और आखिरकार सच सबके सामने आ जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।